आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए, अब आपने अभी तक देख लिया फ्लावर, अब देखनी है फ्रूट्स। सर थोड़े डाउट्स हैं। हाँ बोलिए, बाद में हम डाउट कर लेंगे। फ्लावर फ्रूट्स काफी छोटे हैं, उसके बाद सारे डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके सर, फिर टाइम रखे ना सर हाँ डाउट्स के लिए। काफी टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ, फ्रूट्स आपको काफी समराइज में पढ़नी है। एनसीईआरटी ने बहुत समराइज में फ्रूट्स दिया हुआ है, फ्लावर काफी डिटेल में दिया था। तो फ्रूट्स को देख लें, फिर हमारे पास जो समय बचेगा उसमें हम रिवीजन भी कर लेंगे। हाँ देखिए, सारे डाउट पूछ लेंगे हम। हाँ, फ्रूट्स जो है आपको क्या होता है बच्चे, फ्रूट्स होते हैं मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। फ्रूट से बहुत कम ही फैक्ट्स हमें याद रखने होते हैं, और जो फैक्ट्स पूछा जाता है वो सारे देख ले। फ्रूट्स को कहते हैं बच्चे मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। सबको आवाज आ रही है ना? चलिए, मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओवरी को हम क्या कहते हैं बच्चे? फ्रूट्स। तो मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओवरी हमारे पास क्या कहलाता है? फ्रूट्स कहलाता है। अब पूछा जाएगा फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो फ्रूट्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं बच्चे, फ्रूट्स की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। अगर आप फ्रूट्स की स्टडी करें तो उसे बच्चे क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। तो मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओवरी क्या होगा बच्चे? फ्रूट्स। और फ्रूट की स्टडी को हम क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। पूछा जाएगा फ्रूट वाल को क्या कहते हैं? जो फ्रूट जिस कवरिंग से घिरा होता है उस फ्रूट वाल को क्या कहते हैं? तो फ्रूट वाल का नाम याद रखिएगा बच्चे, पेरिकार्प। क्या कहते हैं फ्रूट वाल को? पेरिकार्प। अब क्या होता है, अगर फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना बना तो एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, उससे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। तो एग्जाम में आएगा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट बन जाए और उसमें क्या ना मिले आपको, जो है फर्टिलाइजेशन ना हो। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं उसे? पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट्स में क्या होता है बच्चे, जितने भी आप आसपास देखते हैं सीडलेस फ्रूट्स, वो सारे कौन से हैं? पार्थेनोकार्पी से डेवलप। क्या होता है, अगर फ्रूट की डेवलपमेंट करेंगे फर्टिलाइजेशन से तो उसके पास सीड होगा, लेकिन अगर हम फ्रूट्स की डेवलपमेंट करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसके पास सीड नहीं होगा। जैसे पहले आप देखेंगे, पहले जब आप पपाया आता था मार्केट में सबके पास सीड थे, लेकिन अभी आप सीडलेस पपाया देख रहे हैं। इसका मतलब उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है? पार्थेनोकार्पी से। पार्थेनोकार्पी क्या बनाता है बच्चे? सीडलेस फ्रूट्स। अगर मान लीजिए हमारे पास जिस फ्रूट्स में सीड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसमें आप सीड हटा सकते हैं, कौन सी फेनोमेनन से? पार्थेनोकार्पी। जैसे देखिए वाटरमेलन आप जब इंटेक करते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड है, लेकिन अगर आप उसको सीडलेस वाटरमेलन बनाना है तो कौन सी फेनोमेनन यूज कीजिएगा? पार्थेनोकार्पी। आप बनाना देखते हैं मार्केट में, बनाना के पास कैसे होती है पार्थेनोकार्पी? मतलब आप एक इंडक्शन देते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती और फ्रूट्स डायरेक्ट ओवरी से डेवलप हो जाता है, और उसमें कहीं भी हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती? हमें जरूरत नहीं पड़ती किसकी? फर्टिलाइजेशन की नहीं। लेकिन ऐसे फ्रूट्स तो ओवरी से डेवलप हो जाते हैं, बट उसमें सीड क्या होते हैं? सीड डीजनरेट कर जाता है, सीड नहीं बनता, क्योंकि सीड मैच्योर प्रोडक्ट होता है किसका? ओव्यूल का। तो आपने देखा था फ्रूट्स तो डेवलप कर जाएगा बट आपको सीड नहीं बनेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो ऐसे हम फ्रूट्स को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और कैसे पहचानते हैं? सीडलेस आपको फ्रूट, जैसे सीडलेस बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, सीडलेस पपाया, ये सब कौन सी फेनोमेनन से डेवलप है? पार्थेनोकार्पी से। सर ओरिजिनल बनाना में सीड होता है। हाँ, बनाना में वाइल्ड वेराइटी बनाना की होती है, उसमें सीड होते हैं, लेकिन अभी जो आसपास आप देखते हैं वो सीडलेस है। इसका मतलब उसमें क्या है, कुछ ग्रेप्स भी आप देखते हैं जिसमें सीड होता है, लेकिन कुछ ग्रेप्स कुछ ग्रेप्स देखते हैं जिसमें सीड नहीं है, मतलब उसकी डेवलपमेंट किससे हुई? पार्थेनोकार्पी। पहले पपाया, कुछ पपाया की ऐसी वेराइटी मिलेगी जिसमें सीड मिलते हैं, मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ, और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा वो कैसा होगा? सीडलेस। अब जैसे वाटरमेलन ही ले लें, वाटरमेलन में आपको क्या होता है? बहुत सारे। हाँ, जो सीडलेस होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड अलग चीज है,
मतलब फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडक्शन दे के, जैसे अब आगे पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन, तो उसमें पढ़ेंगे फ्रूट राइपनिंग कौन लाता है, इथाइलिन। फ्रूट की डेवलपमेंट कौन लाता है, ऑक्सिन। तो आप क्या करेंगे, आप जिब्रेलिक एसिड। तो विदाउट अगर आपको फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनानी है तो हम फाइटो हार्मोन यूज करते हैं। तो उसे हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, उससे कह सकते हैं आप हार्मोनल कंट्रोल से क्या होता है, फ्रूट बन सर सकता वो है। हम देते हैं हार्मोन ही नहीं। हाँ हाँ, हार्मोन के एक्सपोजर में लाएंगे। अब प्लांट खुद ब खुद भी हार्मोन बनाता है, लेकिन हम एक्सोजीनस स्प्रे भी कर सकते हैं। एक्सोजीनस स्प्रे कीजिएगा जिब्रेलिक एसिड का, तो फ्रूट की डेवलपमेंट तो होगी। सर ये कभी अपने आप बन सकते हैं नहीं ये, विदाउट ह्यूमन एड? हाँ ह्यूमन एड से भी धीरे, जैसे इवोल्यूशन से अब धीरे धीरे आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, अगर आपने एक बार इंडक्शन दे दी तो हो सकता है प्लांट जो है ईयर आफ्टर ईयर सीडलेस वेराइटी आपको फॉर्मुलेट करे। तो एग्जाम में आएगा सीडलेस वेराइटी ऑफ जो है अगर सर फ्रूट्स बनाने हैं तो कौन सी टेक्निक से बना सकते हैं, पार्थेनोकार्प। पार्थेनोकार्प। एसिड्स के नाम फिर से बताना। बोलिए। एसिड्स के नाम फिर से बताना। हाँ वो हम आगे पढ़ेंगे, उसे कहते हैं जिब्रेलिक एसिड। फाइटो हार्मोन पढ़ेंगे, प्लांट की हार्मोन 5 पढ़नी है 11th में ही। एक को कहते हैं ऑक्सिन, एक को जिब्रेलिक एसिड, एक को साइटोकाइनिन, एक को इथाइलिन और एक को एब्सिसिक एसिड। तो फ्रूट सर की 10th में पढ़े थे। हाँ हाँ ये सब आगे यस सर। आगे भी आएगा। तो ये जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, फ्रूट को डेवलप कर देगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी। तो हमें फर्स्ट सर याद रखना है सर बच्चे, एक प्लांट से कितनी बार हो सकता है ये अगर आप इंडक्शन दे दे तो आपको ईयर आफ्टर ईयर भी हो सकते हैं, लेकिन ओके वन सर। ईयर सर बट होंगे। सर बट हार्मफुल है सर ये। हार्मफुल नहीं है, इसके सर बेनिफिट फिर क्या है, अगर सीड हट जाएंगे तो पल्प की प्रोडक्टिविटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। सर दूसरा, मान लो सर वो अगले साल भी सीड ना दे तो सर वो अपने प्लांट और प्रोड्यूस कैसे करेगा सर? प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी बढ़ते हैं बच्चे। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो जिसमें सीड नहीं होते हैं, या सीड होते भी है तो विएबल नहीं, तो उसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। क्लियर। ओके सर। हाँ, तो एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रूट्स क्या है, तो पहली लाइन याद रखना है, मेच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहलाता है बच्चे, पोमोलॉजी। फ्रूट वाल को हम क्या कहते हैं, जैसे सीड के बाहर होता है सीड कोट, वैसे ही फ्रूट के वाल जो बाहर जो फ्रूट वाल होगा उसका नाम क्या होगा, पेडिकार्प। और पूछा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएंगे, पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी हम कौन सी फ्रूट्स कैसे पहचानते हैं, कौन सी फ्रूट पार्थेनोकार्पी से डेवलप हुआ है, तो एक कॉमन फीचर सीडलेस। 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 जैसे सीडलेस बनाना, सीडलेस पपाया, सीडलेस ग्रेप्स, ये सब कौन सी मेथड से डेवलप हुए हैं, पार्थेनोकार्पी। अब जहां भी सीड पार्थेनोकार्पी। प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहां आप सीड को हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सिट्रस फ्रूट्स का जूस ऑब्टेन करते हैं ऑरेंज का, तो क्या होता है, अगर सीड रहेगा तो वो बीटर टेस्ट के हो जाते हैं। तो प्रोसेसिंग के समय अगर आप सीडलेस ऑरेंज ऑब्टेन कर ले तो आपके पास पल्प भी बढ़ जाएगा, और फ्रूट की भी जो आपको जूस होगी उसकी भी आपको क्या होगी, टेस्ट जो है वो या फ्लेवर अच्छे से चेंज हो सकते हैं। क्वालिटी बढ़ जाएगी सर। क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। अब आपसे पूछा जाएगा फ्रूट्स के टाइप, तो उससे पहले ये 4 पॉइंट सर समझ में क्वालिटी कैसे इंक्रीज? बच्चे मान लीजिए अगर सीड हट गया तो पल्प बढ़ जाएगा, और क्या होगा, बीटा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, सीड। अगर मान लीजिए आपने ऑरेंज की सीड देखी होगी, उसकी बीटा टेस्ट होती है। अब मान लीजिए ऑरेंज की जूस ऑब्टेन कर रहे हैं और सीड भी क्रश हो गया, तो वो जूस आपका कैसा होगा, बीटा टेस्ट का। लेकिन अगर सीडलेस ऑरेंज हो जाए तो आपको क्या होंगे, टेस्ट जो आपके फ्रूट जूस की है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज हो सकती है। क्लियर। तो आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गया कि फ्रूट्स ओवरी से बनता है, फ्रूट्स की स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं, और फ्रूट्स जो है वो यस सर। कहलाएगा पेडिकार्प, और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट पार्थेनोकार्पी। अब फ्रूट्स की टाइप आपसे क्या क्या पूछा जाता है, हाँ 10th में सही पढ़े हैं बच्चे, 10th में था वो फाइटो हार्मोन। तो ये 4 पॉइंट के आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे देखें फ्रूट्स की टाइप। फ्रूट्स बहुत छोटे में पढ़ना है और काफी आसान इससे क्वेश्चन बन जाता है फ्रूट से। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। हो गया, चलिए। ये कल नहीं आएगा बच्चे, आपको फ्लावर तक ही पूछा जाएगा टेस्ट में, फ्रूट्स नहीं आएंगे, फ्लावर तक ही। अब बच्चे एग्जाम में आता है क्या, फ्रूट्स की टाइप।
तो फ्रूट्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, किसकी बेसिस पे? डेवलपमेंट की बेसिस पे, डेवलपमेंट की बेसिस पे 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं बच्चे। एक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या? एक पूछा जाता है ट्रू फ्रूट्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन फ्रूट से आते हैं। एक आता है बच्चे ट्रू फ्रूट्स, एक आते हैं आपको जो है फॉल्स। ट्रू फ्रूट्स कौन होते हैं? जिसकी डेवलपमेंट ओवरी से हो, फ्रूट्स दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। जिस फ्रूट की डेवलपमेंट डायरेक्ट ओवरी से हो बच्चे, वो कौन सी फ्रूट्स कहलाती है? ट्रू फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो उस फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रू। तो आपके आसपास जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स है बच्चे, वो कौन सी है? ट्रू। तो आपको पूछा जाएगा कि ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, तो फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी कौन सी कहलाएगी? ट्रू। एग्जाम्पल कौन से होंगे? मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो आप आसपास देखते हैं वो फ्रूट्स आपको कैसी है? ट्रू है। केवल फॉल्स के एग्जाम्पल याद रखेंगे, उसके अलावा जो भी फ्रूट्स है वो कैसा है? वो आपको जो है ट्रू है। एग्जाम में आएगा फॉल्स मतलब क्या होगा? फ्रूट दैट डेवलप्स अदर पार्ट देन ओवरी। जो फ्रूट्स ओवरी को छोड़ के दूसरे पार्ट से डेवलप हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? फॉल्स। अब पूछा जाएगा फॉल्स कौन है, तो फॉल्स के एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो उसके अलावा जो बच जाएगा वो सब ट्रू होगा। फॉल्स में एप्पल याद रखिएगा। एप्पल कौन सी फ्रूट है? अभी देखेंगे एप्पल क्यों फॉल्स है। एप्पल है फॉल्स, पियर्स है फॉल्स, जैक फ्रूट है फॉल्स, स्ट्रॉबेरी है फॉल्स, ये सब फॉल्स हैं। मतलब कुछ फ्रूट्स बच्चे जो कॉमनली आप अपने आसपास देखते हैं वो फॉल्स है, बाकी सभी फ्रूट्स कौन से हैं? ट्रू। तो क्या होगा बच्चे? दिया आपका पीछे छूट गया था क्या बच्चे? एक बार देख लीजिए क्या था, रुक जाइए बच्चे। हाँ, क्या था? फ्रूट्स में हमने फ्रूट्स को पहली लाइन हमने देखा बच्चे कि फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रूट्स हमारे पास मैच्योर प्रोडक्ट है ओवरी की, और स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। फ्रूट्स वाल को क्या कहते हैं बच्चे? पेरिकार्प। और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट क्या कहलाता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे पहचानते हैं बच्चे? सीडलेस। सीडलेस बनाना, सीडलेस ग्रेप, सीडलेस पपाया, पार्थेनोकार्पी। क्लियर बच्चे? वो वेटिंग रूम शायद अनेबल है, उसमें कुछ बच्चे। ठीक है ना? चलिए, हाँ, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि आपको जो है फ्रूट्स की डेवलपमेंट कैसी होगी। तो समझिएगा फ्रूट के डेवलपमेंट कैसे होंगे। आपसे पूछा जाएगा क्या कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स में 2 फ्रूट्स देखना है, एक ट्रू, दूसरा क्या देखना है? फॉल्स। पूछा जाएगा फ्रूट जो डायरेक्ट हो डेवलप हो किससे? ओवरी से, कौन सी फ्रूट्स कहलाएगी? ट्रू। ऐसे फ्रूट जो आपको कहां से डेवलप हो? अदर पार्ट देन ओवरी, क्या कहलाएगा? फॉल्स। जैसे एप्पल, पियर्स, जैक फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, ये सब कौन सी फ्रूट्स है बच्चे? फॉल्स। अब पूछा जाएगा फॉल्स फ्रूट्स क्या? फॉल्स फ्रूट्स को एडवेंटिशियस नहीं बच्चे, एडवेंटिशियस वर्ड अलग आपको वर्ड यूज होते हैं। यहाँ फॉल्स जो है वो अदर पार्ट देन ओवरी कहने के लिए एडवेंटिशियस होता है, लेकिन यहाँ टर्म आएंगे कौन से? फॉल्स। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं? जो ओवरी से डेवलप हो। और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आपके आसपास कौन से हैं? ट्रू। ऐसे फ्रूट्स जो अदर पार्ट देन ओवरी है क्या कहलाएगा? फॉल्स। जैसे फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट देन ओवरी में कौन कौन एग्जांपल याद रखना है बच्चे? एप्पल, पियर्स, जैक फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। तो ये सब कौन से फ्रूट्स होंगे? ये सब फ्रूट्स होंगे फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स समझ में आ गया बच्चे कि ऐसे फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो क्या कहलाएगा? ट्रू। जो अदर पार्ट देन ओवरी डेवलप हो क्या कहलाएगा? फॉल्स। क्लियर बच्चे?
समझ में आ गया। और पूछा जाएगा ट्रू फ्रूट्स कौन है, तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स। और फॉल्स फ्रूट्स कौन है, जैसे एप्पल, पियर्स, जैक फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, ये कौन से हैं। सर ये फॉल्स फ्रूट का केस बता दो सर, इसमें अभी हम कैसे होता है। फॉल्स बताएंगे डिटेल में। जब एप्पल बताएंगे तो बताएंगे एप्पल में थैलेमस से बनता है फ्रूट्स। तो थैलेमस क्या था, वो प्लेटफॉर्म जिसपे आपने फ्लावर के पार्ट्स अरेंज किए थे, तो वो कौन सी फ्रूट्स होगी, फॉल्स। पियर्स में भी देखेंगे थैलेमस से बनता है, तो ओवरी से डेवलप हुआ, नहीं, थैलेमस से डेवलप हुआ। सर फर्टिलाइजेशन तो ओवरी में ही होती है ना, नहीं, तो सीड तो वहीं बनेगा ना। अभी हमने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है विदाउट फर्टिलाइजेशन भी डेवलप होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ पे आपको अगर थैलेमस से फ्रूट्स बना तो फॉल्स। अगर आपको जैक फ्रूट्स में देखेंगे यहाँ इनफ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रॉबेरी में देखेंगे यहाँ पे आपको जो है फॉल्स फ्रूट्स मिलेगा। पाइनएप्पल में भी देखेंगे क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट्स में कन्वर्ट। तो आपको सिंपल याद रखना है बच्चे कि ऐसे फ्रूट्स जो आपको किससे डेवलप हो, अदर पार्ट देन ओवरी, जैसे एप्पल हो गया, पियर्स, जैक फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ये सब कौन से है, फॉल्स। और ये कैसे फॉल्स है अभी आपको हम बताएंगे सारे फॉल्स कैसे हैं। अभी टू फैक्ट समझ में आ गया कि अगर हमारे पास फ्रूट्स की डेवलपमेंट किससे हो, ओवरी से, तो क्या कहलाएगा, ट्रू। अदर पार्ट देन ओवरी, फॉल्स। और एग्जाम्पल याद रखने, एप्पल्स, पियर्स, जैक फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। और ये क्यों फॉल्स है वो अभी आपको हम बता रहे हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। ट्रू फ्रूट्स मतलब ओवरी से डेवलप और फॉल्स मतलब अदर पार्ट देन ओवरी। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। ट्रू और फॉल्स के बाद आपसे क्या पूछा जाता है बच्चे, फ्रूट्स जो है हमारे पास नेचर में 3 टाइप के होते हैं। एक तो ट्रू और फॉल्स आता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब एक आता है फ्रूट्स की टाइप, उसे कहते हैं बच्चे सिंपल। ध्यान से समझिएगा सारे फ्रूट्स, यही सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। फ्रूट्स बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना है क्या क्या टाइप है। सिंपल वन फ्रूट्स को कहते हैं एग्रीगेट, और अदर फ्रूट्स को कहते हैं बच्चे, इसे कहते हैं हम मल्टीपल। ध्यान से समझेंगे सारे फ्रूट्स में क्या आएगा। सर ये किस बेसिस पे है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्रूट्स, मतलब कौन सी फ्रूट किस कौन से कंपोनेंट से बनी है, मल्टीपल। मल्टीपल को हम एक और मल्टीपल कहें, एग्रीगेट कहें या सिंपल कहें। अब समझिएगा इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, ध्यान से समझेंगे। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, कैसा आएगा, अगर फ्रूट्स में कार्पेल 1 हो, आप जानते हैं कि ओवरी किस में होता है, पिस्टिल और कार्पेल में, तो आपसे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर कार्पेल की नंबर 1 हो और कार्पेल कैसा हो, कार्पेल अगर मोर देन 1 भी हो तो आपस में फ्यूज्ड हो। फ्यूज्ड को हम लोग ने क्या कहा था बच्चे, सीन कार्पस। तो कौन सी फ्रूट्स बनेगी, तो आंसर में जाइएगा सिंपल। तो सिंपल की डेफिनेशन क्या होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम सिंगल कार्पेल और मोर देन 1 कार्पेल हो तो कैसी कंडीशन हो, आपको सीन कार्पस। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे, सिंपल। दूसरा समझिएगा, अगर फ्रूट्स में कार्पेल मोर देन 1 हो और फ्रूट्स एपोकार्पस हो, एपोकार्पस मतलब कार्पल हो क्या, फ्री, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, एग्रीगेट। या एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर फ्रूट की डेवलपमेंट कैसी हो बच्चे, इनफ्लोरेसेंस से, तो ऐसे फ्रूट्स को क्या कहेंगे, मल्टीपल। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चे। अगर फ्रूट्स इनफ्लोरेसेंस अभी लिखेंगे, मल्टीपल कहने का मतलब जैसे हमने इनफ्लोरेसेंस बताया था ना बच्चे, फ्लावर से पहले बहुत सारे टाइप के, तो फ्रूट्स अगर इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हो जाए क्या कहलाएगा बच्चे, उसे कहेंगे मल्टीपल। अगर फ्रूट्स कार्पेल के नंबर मोर देन 1 हो और कार्पल आपस में फ्यूज्ड हो तो कहलाएगा कौन सा आपको, या सिंगल कार्पल हो तो सिंपल। अगर कार्पल मोर देन 1 हो और एपोकार्पस तो मल्टीपल। तो हमें 3 डेफिनेशन याद रखने बच्चे, बहुत आसानी से इससे क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल मतलब क्या होना चाहिए बच्चे, कार्पल 1, डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, कार्पल 1 होनी चाहिए या कार्पल मोर देन 1 हो, कार्पल मोर देन 1, बट कौन सी कंडीशन हो, सीन कार्पस। 1 कार्पल होगा
या एक से अधिक होने पर कौन सी कंडीशन? सीन कार्पस। सीन कार्पस कहने का मतलब बच्चे कार्पल आर फ्यूज्ड। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे फ्रूट्स को हम बच्चे कहेंगे कौन से? सिंपल। क्लियर? सिंपल डिफिनेशन आता है एग्जाम में कि अगर फ्रूट्स के पास कार्पल 1 हो या मोर देन 1 होने पर सीन कार्पस हो तो उस फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा सिंपल। एग्जाम में आएगा एग्रीगेट के लिए क्या क्राइटेरिया है? कार्पल मोर देन 1 एंड कार्पल आर फ्री, एपोकार्पस। एपोकार्पस हमने बच्चे किसके लिए देखा था? फ्री कार्पल। सीन मतलब फ्यूजन। तो अगर कार्पल फ्री हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। और लास्ट, fruit develop from inflorescence multiple. If fruit develops from inflorescence, अगर फ्रूट के डेवलपमेंट इन्फ्लोरेसेंस से हो तो क्या कहलाएगा बच्चे? मल्टीपल। तो हम 3 डिफिनेशन समझ में आ गए बच्चे। अगर फ्रूट के डेवलपमेंट कहां से हो? इन्फ्लोरेसेंस से, तो ऐसे फ्रूट्स को मल्टीपल। अगर फ्रूट्स के डेवलपमेंट हो कार्पल मोर देन 1 और एपोकार्पस तो एग्रीगेट। और फ्रूट्स अगर कार्पल 1 हो या मोर देन 1 पे सीन कार्पस हो, फ्रूट्स कौन सा? सिंपल। तो हमें फ्रूट्स कितने टाइप की पढ़नी है बच्चे? 3 टाइप के, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। अब सिंपल की डिफिनेशन क्या थी? कार्पल 1 या मोर देन 1 होने पर सीन कार्पस। एपोकार्पस में आपको कंडीशन हो और कार्पल मोर देन 1 हो तो कौन सी फ्रूट्स? एग्रीगेट। और एग्जाम में आएगा मल्टीपल फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स के पास डेवलपमेंट किससे? इन्फ्लोरेसेंस से। तो हम ये 3 डिफिनेशन बच्चे क्लियर हो गया। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर एपोकार्पस कंडीशन हो और कार्पल मोर देन हो, फ्रूट्स का नाम क्या होगा? एग्रीगेट। अगर फ्रूट्स डेवलप हुआ इन्फ्लोरेसेंस से, मल्टीपल। अब सिंपल फ्रूट्स कहां से डेवलप होते हैं? अभी बच्चे आएंगे। कार्पल एक या ज्यादा। एग्रीगेट अगर इन्फ्लोरेसेंस से हो और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर हो तो फ्रूट्स कैसे? बताएंगे बच्चे, सब बताएंगे, अभी सब आएगा बच्चे, सारे कुछ क्लियर होगा। हाँ अभी डिफिनेशन सर, समझिए। हाँ सर ये जो सीन कार्पस है सर, ये सारे मिलके एक ही बनाते हैं? हाँ हाँ अभी हम बनाएंगे सारे सब। फ्यूज्ड? हाँ अभी आपको हम सिंपल में भी कौन कौन से टाइप आते हैं वो भी बताएंगे, एग्रीगेट के भी एग्जांपल बताएंगे, मल्टीपल भी बताएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो। अभी डिफिनेशन समझ में आ गया। सिंपल आपसे पूछा जाएगा, अगर फ्रूट डेवलप हो इन्फ्लोरेसेंस से, मल्टीपल। अगर फ्रूट में कार्पल मोर देन 1 हो और फ्री कार्पल हो तो आप एग्रीगेट। कार्पल 1 हो या मोर देन 1 होने पर सीन कार्पस, मतलब कार्पल फ्यूज, कौन सी इन्फ्लोरेसेंस बच्चे? उसे हम कहेंगे आपको जो सिंपल। इन्फ्लोरेसेंस मींस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। हाँ बच्चे, इन्फ्लोरेसेंस हम बड़े डिटेल में बताए आपको, हमने आपको इन्फ्लोरेसेंस में रेसमॉस, साइमॉस सब बताया। तो आप एग्रीगेट, सिंपल और मल्टीपल के डिफिनेशन समझ में आ गया बच्चे। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सिंपल में कौन कौन एग्जांपल आएगा सो देखेंगे, एग्रीगेट में कौन आएगा और मल्टीपल में कौन आएगा। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर सिंपल के हम टाइप बताएं आपको। डन सर। डन सर। हो गया? चलिए अब आइए, 3 फ्रूट्स हमें डिटेल में देखनी है, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। डिफिनेशन समझ लिए, अब हमें देखना है, समझिएगा, सिंपल। सिंपल में आपने देखा है फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होने चाहिए बच्चे? फ्रूट्स के पास होने चाहिए कार्पल के नंबर 1 या कार्पल मोर देन 1 हो तो सीन कार्पस, तो वो फ्रूट्स क्या कहलाता है? सिंपल। अब एग्जाम में आएगा सिंपल के कितने टाइप होते हैं बच्चे? 2। घबराइएगा नहीं, टाइप में सबकी डिफिनेशन समझेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब सिंपल की पहली टाइप होती है ड्राई, अब दूसरे टाइप होते हैं सकुलेंट। सबको धीरे धीरे ग्रास्प कीजिए तो काफी आसानी से फ्रूट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंपल फ्रूट्स होने के लिए बच्चे डिफिनेशन क्या होंगे? कार्पल 1 या मोर देन 1 कार्पल हो तो सीन कार्पल। अब हमने इसके 2 टाइप लिखे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बच्चे। सर स्लाइड नीचे करना एक बार। अच्छा वो पहले वाले ठीक है, ये देखिए ये आ गए। चलिए हो गए। चलिए
चलिए अब आइए। अब बच्चे सिंपल मतलब क्या हो गया, ऐसे फ्रूट्स जिसमें क्या हो, जिसमें आपके पास जो है वो कंडीशन क्या हो, कार्पेल 1 हो या मोर देन 1 कार्पेल पे सीन कार्पस हो, उस फ्रूट्स का नाम सिंपल। अब सिंपल के 2 टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ड्राई और एक सकुलेंट्स। हम दोनों आपको बताते हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। आप सबने देखा होगा पी को सबने देखा है, पी की पॉड, पी की पॉड तो सबने देखा है ना बच्चे। हाँ, तो पी की पॉड में क्या देखा है बच्चे, जब वो मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसकी फ्रूट वाल क्या सब डिवाइड होती है, नहीं, फ्रूट वाल को हम कहते हैं, अभी बताए थे पेरिकार्प। वहां पेरिकार्प क्या होता है, वो डिवाइडेड नहीं होता है, मतलब उस पेरिकार्प को आप ओपन करेंगे और आपको सीड आसानी से विजुअलाइज हो जाएगा। लेकिन आप आसपास जो जूसी फ्रूट देखते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, आप मैंगो देखते हैं, कोकोनट देखते हैं, वो सब में क्या होता है बच्चे, पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प आपको जो है वो डिफरेंशिएट होता है। जैसे मैंगो ही देखते हैं, मैंगो में 3 लेयर पेरिकार्प की मिलती है, आउटर को कहते हैं एपी, बीच वाले को मीजो और अंदर वाले को एंडो। तो ऐसे फ्रूट जिसमें पेरिकार्प मतलब फ्रूट की वाल डिफरेंशिएट हो, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, सकुलेंट्स या फ्लेसी। आसपास जितने भी जूसी फ्रूट देखते हैं बच्चे, ऑल आर सकुलेंट। और पूछा जाएगा हमारे पास ड्राई फ्रूट्स कौन है, जिसे हम, जहां पे हम फ्रूट्स की पेरिकार्प को डिफरेंशिएट नहीं मानते, मतलब ड्राई और ड्राई और सकुलेंट किसकी बेसिस पे है, जहां पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो, मतलब फ्रूट की वाल डिफरेंशिएट हो, एपिकार्प मतलब एपिकार्प सबसे बाहर, मीजोकार्प और एंडोकार्प में, तो ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं बच्चे, सकुलेंट। जहां पेरिकार्प डिफरेंशिएट ना हो क्या कहलाएगा बच्चे, ड्राई। तो ड्राई फ्रूट्स कौन है, जैसे मस्टर्ड ड्राई है, पी ड्राई है। आपको जो है सकुलेंट्स में कौन है बच्चे, सकुलेंट्स में आपको आएंगे जितने भी आप आसपास फ्लैशी फ्रूट देखते हैं जो भी जूसी है, ऑल आर सकुलेंट। तो एग्जाम में आएगा ड्राई मतलब क्या हो गया बच्चे, ड्राई का मतलब हो गया पेरिकार्प। पेरिकार्प हमने किसको देखा है, फ्रूट की वाल। सारे ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएट, और पेरिकार्प डिफरेंशिएट ना हो बच्चे, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं ड्राई। और अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाए तो सकुलेंट। पेरिकार्प मतलब फ्रूट की वाल, पेरिकार्प डिफरेंशिएट, पेरिकार्प डिफरेंशिएट इनटू, सर हाँ सर जो पी होता है सर, उसमें उसके सीड्स हैं वो या फ्रूट है अंदर? हाँ, वो जो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं पी की पॉड, वो फ्रूट्स है, और उसको खोलिएगा तो अंदर जो मिलेगा वो सीड है। तो पेरिकार्प डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, बीच वाले को मेसोकार्प और सबसे अंदर वाले को एंडोकार्प। तो पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो बच्चे वो सकुलेंट, पेरिकार्प डिफरेंशिएट ना हो क्या कहलाएगा बच्चे, ड्राई। तो आपको यह समझ में आ गया कि सिंपल के 2 टाइप होंगे, एक ड्राई, दूसरा कौन सा होगा, सकुलेंट। और सकुलेंट्स में पेरिकार्प या फ्रूट की वाल डिफरेंशिएट होगी और ड्राई में नहीं होगी। अब पूछा जाएगा ड्राई में कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं, आपके आसपास कौन कौन से ड्राई हैं, तो समझिए। ड्राई में एक एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चे, लेग्यूम, काफी पूछा जाता है, लेग्यूम या पॉड। लेग्यूम या पॉड बच्चे कहां देखते हैं, वो मिलता है आपको पी में। ये मतलब सर फिर पी का एडिबल पार्ट किसको बोलेंगे? हाँ, पी का एडिबल पार्ट बच्चे, पी में एडिबल पार्ट जो है वो उसका सीड ही होगा। क्लियर? यस सर। हाँ, तो पूछा जाएगा आपके पास क्या है कि पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएट, तो पहला क्या हो जाएगा, आपको पहले टाइप को क्या कहते हैं बच्चे, ड्राई। और ड्राई में आपका जो है वो लेग्यूम। लेग्यूम का एग्जांपल कौन से हैं, पल्सेज, जितने भी ग्राम, अरहर, पी आप देखते हैं वो सारे बच्चे को, बीन, सब कौन से हैं, लेग्यूम। जब आपके सिलेबस में बच्चे फवेसी या पल्स की फैमिली पढ़नी है तो वहां एक आपको आएगा फ्रूट्स, और उस फ्रूट का नाम क्या होगा, लेग्यूम या पॉड। तो लेग्यूम और पॉड कहाँ किसकी टाइप है बच्चे, सिंपल के ड्राई की टाइप। और ये कहाँ मिलता है बच्चे, तो ये मिलेगा आपको कहाँ पे, पल्सेज में। दूसरा सर हाँ बोलिए। सर ये सारे तो सीड्स हैं, हम इनको फ्रूट में क्यों स्टडी कर रहे हैं? ये सीड उसमें आप इनटेक करते हैं, लेकिन है तो वो फ्रूट्स ना, समझ रहे। यस सर। पोमोग्रेनेट भी बच्चे फ्रूट्स है, उसमें क्या खाते हैं, सीड कोट, तो फ्रूट्स नहीं होगा।
यस सर। हाँ अभी आएगा सर पोमोग्रेनेट। जो पी होता है, हाँ बोलिए। सर जो पी होता है वो जो उसके बाहर है वो ओवरी है सर, या वो जो फ्रूट है? मार्केट से बच्चे आप पी की पॉड खरीद के लाते हैं वो एक्चुअल में क्या है, फ्रूट्स है। तो सर उसमें ओवरी क्या है? ओवरी आप ओपन करेंगे, हम कल बताए थे मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, उसमें ओवरी सिंगल चेम्बर होते हैं, उसमें फ्रूट्स अरेंज होते, सीड अरेंज होते हैं जो ओव्यूल से बनते हैं। क्लियर? तो सर उसमें ओवरी भी वही है और फ्रूट भी वही है? अब ओवरी से ही डेवलप तो फ्रूट्स है वो। ओके सर। आप समझ रहे हैं? देखिए पी की जो पॉड खरीद के लाते हैं वो ओवरी का डेवलप प्रोडक्ट है, उससे हम क्या करते हैं, फ्रूट्स। और उसमें एडिबल पार्ट कौन होता है, जो उसे खोलेंगे तो उसमें जो सीड मिलेगा वही आप इनटेक करते हैं। तो एग्जाम में आएगा पी इज अ टाइप ऑफ सिंपल ड्राई, और उस फ्रूट्स का नाम क्या होता है बच्चे, लेग्यूम या पॉड। क्या कहते हैं उसे, लेग्यूम या पॉड। एक और चीज याद रखिएगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड के फ्रूट्स का नाम होता है सेलेक्युआ और सेलेक्युला। और ये फ्रूट्स कहाँ मिलते हैं बच्चे, ये मिलते हैं मस्टर्ड में। तो एग्जाम में आएगा मस्टर्ड किसका टाइप है, तो मस्टर्ड टाइप है आपको ड्राई फ्रूट्स का। पल्से, आपको जितने भी पल्सेज हैं, ग्राम, बीन, अरहर, मूंग, सब किसके टाइप है, सोयाबीन, सब किसके टाइप है, तो सब लेग्यूम के। तो हम दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं बच्चे ड्राई में, याद तो रहेगा ना एग्जाम के लिए, ड्राई लेग्यूम, और दूसरा क्या याद रखना है बच्चे, सेलेक्युआ या सेलेक्युला। कहाँ मिलेगा बच्चे लेग्यूम और पॉड, कहाँ मिलेगा, जब आप फवेसी फैमिली पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में जब ब्रेसिकेसी फैमिली है जिसमें मस्टर्ड आएगा, उसमें क्या मिलेगा, सेलेक्युआ या सेलेक्युला। तो समझ में आ गया बच्चे, अगर फ्रूट्स में डेवलपमेंट किससे हो, सीन कार्पस कंडीशन, और आपको मल्टीपल कार्पल में, मतलब कार्पल के नंबर मोर देन 1 और मल्टीपल कार्पल हो तो सीन कार्पस कंडीशन होगी, तो वो फ्रूट्स कौन सा होगा, सिंपल। और सिंपल के एग्जाम्पल में आपको कौन याद रखने हैं बच्चे, 2, एक लेग्यूम या पॉड पल्स से, और एक सेलेक्युआ या सेलेक्युला किसमें, मस्टर्ड में। क्लियर बच्चे, ये समझ में आया? सर फेवेसी और पेपिलनेसी दोनों पल्स फैमिली हैं? नहीं ये हाँ उसी फबेसी का ही सब सेक्शन होता है बच्चे, पेपिलनेसी। हाँ तो पल्स वाले फैमिली में हम लेग्यूम और पॉड लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जब फैमिली बताएंगे और लिखेंगे लेग्यूम और पॉड, तो आपको पता होना चाहिए लेग्यूम और पॉड क्या है। फिर आपसे बच्चा पूछेगा कि सेलेक्युआ या सेलेक्युला कौन सी फैमिली का, ब्रेसिकेसी। एक और याद रख सकते बच्चे, कैप्सूल। कैप्सूल 3 फैमिली में आएगा जो आपके सिलेबस में है। एक आएगा बच्चे सोलेनेसी, एक लिलिएसी, एक मालवेसी। सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। तो हम 3 फ्रूट्स एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं, किसमें, 3 फ्रूट्स याद रख सकते हैं हम ड्राई में। एक एग्जाम में आता है बच्चे लेग्यूम, एक आता है सेलेक्युआ या सेलेक्युला। तो वहां जब सेलेक्युआ सेलेक्युला हम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए सिंपल की कौन सी टाइप है, ड्राई। और जब हम लेग्यूम या पॉड लिखेंगे लेग्यूमिनेसी में या पल्स की फैमिली में, तो आप समझिएगा वो किसकी टाइप है, आपको जो है वो टाइप है आपको किसके, जो है सिंपल ड्राई के। या जब हम सोलेनेसी पढ़ेंगे तो वहां लिखेंगे हम कैप्सूल, तो आप समझिएगा क्या कि कैप्सूल किसकी टाइप है, फ्रूट्स के ड्राई की। लिलिएसी में भी लिखेंगे कैप्सूल, तो समझिएगा ये ड्राई के टाइप। मालवेसी में भी, बोलिए। लिलिएसी में तो लिली भी आता है सर। हाँ तो लिलिएसी से जब फ्रूट्स बनते हैं आपको, तो उस फ्रूट्स में आपको जो है, लिली का फ्रूट होता है सर। नहीं बच्चे अब सारे, अब लिली में फ्रूट्स नहीं होते, लेकिन उसमें और सभी मेंबर आते हैं, एलियोवेरा आता है, उसमें आपको आते हैं जो है अनियन आते हैं, उसमें गार्लिक आते हैं, सब लिलिएसी का मेंबर है, तो बहुत सारे फ्रूट्स भी बनाते हैं। तो आपसे सर पूछा कैप्सूल जाएगा का क्या मीनिंग है? बोलिए। सर कैप्सूल का क्या मीनिंग है इधर? कैप्सूल भी टाइप है बच्चे किसकी, ड्राई की। जैसे ड्राई में हमने 3 एग्जांपल लिखा बच्चे, एक लेग्यूम या पॉड, एक लिखा सेलेक्युआ या सेलेक्युला, और एक हो गया कैप्सूल। ये सब नाम क्यों याद रखने हैं, क्योंकि जब हम फैमिली लिखेंगे बच्चे, तो जब आप पढ़ेंगे लेग्यूमिनेसी तो हम लिखेंगे फ्रूट की टाइप कौन सी, लेग्यूम। तो आप समझिएगा लेग्यूम या पॉड कहाँ मिलता है, लेग्यूमिनेसी में। ये किसकी टाइप है, ड्राई की। दूसरा समझिएगा, अगर हम लिखेंगे जब ब्रेसिकेसी पढ़ेंगे मस्टर्ड में, तो लिखेंगे सेलेक्युआ या सेलेक्युला, तो आपको पता होना चाहिए किसकी टाइप है, ड्राई की। और अगर हम सोलेनेसी देखेंगे या लिलिएसी तो हम लिखेंगे कैप्सूल, तो आपको पता होना चाहिए कैप्सूल कौन से फ्रूट्स है। तो कैप्सूल किसकी टाइप है बच्चे, सिंपल में ड्राई की टाइप। तो सिंपल और ड्राई के टाइप कौन से हो जाएंगे बच्चे, कैप्सूल। अब हमें देखना है सकुलेंट।
सकुलेंट जो सर ये फैमिली के टाइप है क्या? बोलिए। सर ये कैप्सूल वगैरह फैमिली के नाम है? हाँ, ये कैप्सूल फ्रूट्स के नाम है जो ये 3 फैमिली में मिलेंगे। एक मिलेगी सोलेनेसी में, एक लिलिएसी, एक मालवेसी। कैप्सूल, सेलेक्वा, सेलेक्यूला, लेग्यूम, ये सब बच्चे किसके टाइप है? फ्रूट्स के। और ये 3 नाम कम से कम याद रखना होगा बच्चे, क्योंकि जब आपको फ्रूट्स के बाद फैमिली पढ़ेंगे, फ्रूट्स और सीड के बाद, तो वहां हम यूज करेंगे लेग्यूम वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए ड्राई की टाइप है। हम वर्ड यूज करेंगे सेलेक्वा या सेलेक्यूला, तो हम आपको याद दिलाएंगे कि आप ये पढ़ चुके हैं कहाँ? फ्रूट्स की ड्राई के टाइप में। जब हम सोलेनेसी फैमिली बताएंगे तो वहां फ्रूट्स का नाम लिखेंगे कैप्सूल, फ्रूट का नाम लिलिएसी में लिखेंगे कैप्सूल। तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चे? ये आपको ड्राई के टाइप है। तो ड्राई में 3 नाम तो याद रख सकते हैं ना, एक सेलेक्यूला और एक आप याद रखेंगे आपको कौन से जो है कैप्सूल। सेलेक्वा या सेलेक्यूला का एग्जांपल बच्चे मस्टर्ड, कैप्सूल का एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली और मालवेसी फैमिली। अब हमें देखना है सकुलेंट, जो आसपास देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने सकुलेंट इंडिकेट किया है। सकुलेंट एनसीईआरटी ने डिटेल में डायग्राम के साथ बनाया है सकुलेंट। तो हम सकुलेंट देखने से पहले ड्राई समझ में आ गया बच्चे कि ड्राई का मतलब पेरिकार्प डिफरेंशिएट ना हो, और इसमें हमें एग्जांपल याद रखने हैं 3, लेग्यूम, सेलेक्वा, सेलेक्यूला और कैप्सूल। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सकुलेंट के टाइप बताएं। बहुत आसान है फ्रूट्स के टाइप याद रखना, जो फैमिली में आता है बस वही याद रखिए, और उतना तो आप जो है एक सकुलेंट एनसीईआरटी ने है, इसलिए उसको डायग्राम के साथ देखेंगे। क्लियर बच्चे, ये समझ में आ गया? यस सर। अब सकुलेंट देखिए, जो आसपास जूसी फ्रूट देखते हैं वो सकुलेंट है। सकुलेंट आपको एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लें। डन सर। डन। हो गया बच्चे? अब समझिएगा, सकुलेंट आपको थोड़ा सा नाम, सकुलेंट्स में कुछ प्लांट के नाम याद होने चाहिए सर एक बार बच्चे। स्लाइड नीचे करना। अच्छा लीजिए, ये लीजिए। हो गए बच्चे? चलिए अब आइए सकुलेंट की टाइप देखें, ध्यान से समझिएगा। फ्रूट्स बहुत आसान आता है क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत समराइज में फ्रूट्स दिया हुआ है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं फैमिली वाले नाम तो याद रहने चाहिए, क्योंकि फैमिली वाले में आप ये सब यूज करेंगे। सकुलेंट्स मतलब कौन सी फ्रूट्स बच्चे? फ्लैसी। अब ध्यान से समझिएगा, सकुलेंट्स में कुछ एग्जाम्पल आपको फ्रूट्स के नाम में याद होना चाहिए। एक जो सबसे अधिक एनसीईआरटी ने यूज किया है वो है ड्रूप। ड्रूप फ्रूट्स जो है आपसे बहुत पूछा जाता है, समझिएगा। ड्रूप फ्रूट्स कहां मिलता है बच्चे? एनसीईआरटी ने उसकी डायग्राम भी बनाई है। एकमात्र फ्रूट्स जो एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ कौन सी है बच्चे? ड्रूप। ड्रूप कौन सी टाइप है? सकुलेंट्स। अभी हमने आपको सकुलेंट की डेफिनेशन बताई है बच्चे, जहां पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो, क्या कहते हैं उसे बच्चे? उसे कहते हैं हम ड्रूप। आपको सकुलेंट, पेरिकार्प फ्रूट की वाल होती है, वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकुलेंट। अब ड्रूप का डायग्राम भी एनसीईआरटी ने बनाया। आप सबने मैंगो खाया है, तो मैंगो ऐसा होता है बच्चे। यस सर। एनसीईआरटी ने मैंगो की डायग्राम भी बनाई है, तो आपको याद रखिएगा। मैंगो में बच्चे ऐसा होता है, सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे कहते हैं एपिकार्प। आप सबने देखा है, बाहर लेयर वाले को क्या कहते हैं बच्चे? एपिकार्प। उसके बाद जो एडिबल पार्ट आप जो मैंगो की खाते हैं बच्चे, वो एडिबल पार्ट है मीजोकार्प। जो फ्लैसी पार्ट होते हैं या जूसी, उस पार्ट को कहते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प भी तो आप खाते हैं। यस सर। और आपने देखा होगा उसके अंदर होता है बहुत हार्ड एंडोकार्प। ये जो होते हैं एंडोकार्प, उस एंडोकार्प को जब ओपन करेंगे बच्चे तो उसमें मिलेगा क्या? उसमें मिलेगा आपको सीड। तो एग्जाम में आएगा, यहाँ इससे हम उस एंडोकार्प को काफी हार्ड देखते हैं, इसलिए हम ड्रूप को एक कहते हैं स्टोनी फ्रूट्स। कौन से फ्रूट्स कहते हैं बच्चे? स्टोनी फ्रूट्स। स्टोनी फ्रूट्स नाम क्यों है बच्चे? क्योंकि इसकी पेरिकार्प 3 पार्ट में डिफरेंशिएट है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और इसमें अंदर वाला जो सबसे
लास्ट वाला जो पेरिकार्प का पार्ट है एंडोकार्प, वो हार्ड एंड स्टोनी होता है, इसलिए एग्जाम में आता है ड्रूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोनी फ्रूट्स। ये ड्रूप कहाँ कहाँ मिलता है? मैंगो में। मैंगो भी कैसा है बच्चे? मैंगो है ड्रूप, वॉलनट ड्रूप, कोकोनट ड्रूप। तो 3 एग्जाम्पल याद रखना है। एक याद रखना है बच्चे, ड्रूप की टाइप में मैंगो काफी पूछा जाता है। एनसीईआरटी में यही इंक्लूड है ड्रूप, इसलिए सबसे अधिक अगर कोई फ्रूट्स पूछा जाएगा मेडिकल एग्जाम में तो ड्रूप जरूर पूछा जाएगा। और ड्रूप इज अ टाइप ऑफ सकुलेंट। मैंगो के अलावा बच्चे कोकोनट, कोकोनट इज अ टाइप ऑफ ड्रूप। और बच्चे कौन से? आपको जो है वॉलनट, वॉलनट को हम कहते हैं अखरोट, जगलंस रेजिया। तो बच्चे 3 एग्जाम्पल ड्रूप में याद रखना है। पहला कौन सा? एक याद रखना है मैंगो, एक याद रखना है कोकोनट, और एक याद रखना है बच्चे कौन सा? वॉलनट। तो 3 एग्जाम्पल आपको किसमें आ जाएगा? ड्रूप में। और ड्रूप में एंड क्यों लिखा है बच्चे? क्योंकि यही आपको जो है वो ऐसी फ्रूट्स है जो एनसीईआरटी ने डायग्राम के साथ। हाँ बोलिए। बेर होगा नहीं बच्चे? सर कोकोनट में एंडोकार्प क्या होगा? हाँ, इसका एपिकार्प किसका? कोकोनट का। यस सर। कोकोनट में यस एंडोकार्प। हाँ, कोकोनट का एपिकार्प जो होता है वो बच्चे होता है काफी सॉफ्ट। उसके अंदर जो मीजोकार्प होते हैं वो एडिबल नहीं होते। उस मीजोकार्प को आप जो है फाइबर बनाने के लिए, फाइबरस होता है वो, और उसको उसके रोप बनाते हैं आप। एंडोकार्प उसमें भी हार्ड होता है, उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर सीड मिलता है, और सीड के अंदर में एंडोस्पर्म होता है, वो हम इनटेक करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रूट्स में ड्रूप में हम कौन एडिबल पार्ट है? मैंगो का एडिबल पार्ट कौन है बच्चे? मीजोकार्प। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन होगा? तो कोकोनट में हम एंडोस्पर्म खाते हैं। एंडोस्पर्म किस में आता है बच्चे? सीड में। तो कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन होगा? तो आपको हो जाएंगे कौन से? एंडोस्पर्म। और पूछा जाएगा यहाँ पर एडिबल पार्ट कौन है? मीजोकार्प। जो मैंगो आप इनटेक करते हैं बच्चे वो कौन सा है? वो आपको है आपको मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा होगा? मीजोकार्प। अब तो हमें ड्रूप समझ में आ गया कि ड्रूप में हमारे सर कोकोनट समझ नहीं आया सर, उसके लिए देखिए, कोकोनट में एपिकार्प नहीं खाते। एपिकार्प सबसे ऊपर एक कोकोनट जो आप मार्केट में जब पूरे फ्रूट्स को देखते हैं बच्चे, तो उसमें सबसे बाहर होता है थिन एपिकार्प, फाइब्रस होता है मीजोकार्प, और एंडोकार्प सर ब्राउनिश कोटिंग होती है। हाँ, हार्ड होती है। वो सबसे ऊपर है एपिकार्प, फिर उसके नीचे फाइबर जो है काफी थिक लेयर होती है वो मीजोकार्प, और उसके अंदर हार्ड होता है एंडोकार्प। उसको तोड़िएगा बच्चे तो उसके अंदर मिलेगा एंडोस्पर्म, जो व्हाइट कर्नल होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है, और कोकोनट वाटर होते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है? एंडोस्पर्म। तो वहां हम एंडोस्पर्म खाते हैं, ना कि वहां पर हम मीजोकार्प नहीं। मीजोकार्प यहाँ कैसा होता है? फाइब्रस। इसलिए एग्जाम में आता है कोकोनट को हम कौन सी ड्रूप कहते हैं? फाइब्रस ड्रूप। मतलब इसके इसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस ड्रूप। और एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट पूछा जाएगा तो एंडोस्पर्म। फाइब्रस ड्रूप कौन सा है बच्चे? कोकोनट। और कोकोनट का एडिबल पार्ट कोकोनट की एडिबल पार्ट कौन सा हो जाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हम आगे कहां देखेंगे बच्चे? सीड में। तो एंडोस्पर्म सीड का पार्ट है, और एंडोस्पर्म हम खाते हैं किसमें? कोकोनट में। तो हमें समझ में आ गया कि हम जो है ड्रूप के 3 एग्जाम्पल है, एक मैंगो, एक है कोकोनट, और एक है वॉलनट। और ड्रूप में हमें जो है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो तो जाएंगे मीजोकार्प। पहली लेयर मैंगो के हटा देते हैं, एपिकार्प हटा देते हैं, मेजोकार्प खाते हैं, और अंदर में काफी स्टोनी फ्रूट्स होता है, वो हार्ड होता है एंडोकार्प। और जब कोकोनट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कोकोनट में भी एंडोकार्प हार्ड होगा, बट हम क्या खाते हैं वहां? एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट में टिक करेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है ये काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि कोकोनट का क्या खाते हैं? तो एंडोस्पर्म। उसमें हम आपको जो है वो मीजोकार्प नहीं खाते। वॉलनट में भी आप पूरी फ्रूट्स हटा दीजिए, एपिकार्प हटा देते हैं, उसके बाद मीजोकार्प और एंडोकार्प, ऊपर की लेयर जो होती है वो हटा देते हैं वॉलनट में, उसके बाद पूरी फ्रूट आपको जो है वो पार्ट्स जो है वो एक्चुअल में कौन सा है? मीजोकार्प और एंडोकार्प। ये एंडोस्पर्म क्यों है सर? ये एंडोकार्प नहीं होगा? नहीं, एंडोस्पर्म फ्रूट्स सीड की टाइप है बच्चे। जब एंडोस्पर्म हम सीड बताएंगे तो बताएंगे वहां पर सीड में होता है बच्चे, आप नाम सुने होंगे, सीड में होता है आपको सीड कोट, सीड में होता है आपको क्या? कोटिलेडन, और सीड में होता है एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म है। अब बेर भी आएगा सचिन, बेर क्या होता है वो भी आएगा, क्लियर?
तो आपको पहला पूछा जाएगा बच्चे क्या हो गया, सकुलेंट, और सकुलेंट का पहला टाइप हो गया ड्रू। दूसरा सर सेकंड सर मैंगो में नहीं आनी प्लेसेंटेशन चाहिए। कैसी है? मैंगो में, प्लेसेंटेशन कैसी है? मैंगो में प्लेसेंटेशन, मैंगो के यस सर। प्लेसेंटेशन बच्चे होते हैं, आपको जो है वो प्लेसेंटेशन आएंगे मैंगो में, आपको जो मैंगो की कट करेंगे तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन आता है इसमें। तो सर ये जो अंदर वाली लेयर है इसके अंदर हो गए सीड? हाँ, सीड इसके अंदर प्रेजेंट है लेयर में। क्लियर? आप नेक्स्ट ओके सर। समझिए। एक फ्रूट्स आपने देखना है बेरीज। बेरीज फ्रूट्स कौन सी फैमिली में मिलता है बच्चे, सोलेनेसी। बेरीज और कैप्सूल दोनों कौन सी फैमिली को बताएगा, सोलेनेसी। आप आसपास जितने भी फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट्स में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चे, जो है स्ट्रॉबेरी होता है, रास्पबेरी होता है, ब्लैकबेरी होता है, वो सब बेरीज नहीं है। नाम से बेरीज है लेकिन वो बेरीज फ्रूट्स नहीं है। बेरीज फ्रूट्स कौन होते हैं बच्चे, सोलेनेसी फैमिली में टोमेटो, टोमेटो बेरीज है, ब्रिंजल बेरीज है, बनाना बेरीज है। तो आपसे पूछा जाएगा बेरीज। सर बेरीज क्या होता है सर? ये जैसे हमने ड्रूप एक टाइप देखा बच्चे सकुलेंट का, उसी तरह सकुलेंट की एक और टाइप नाम याद रखना है बच्चे, बेरीज। और बेरीज जो है वो फ्रूट्स की टाइप है, सकुलेंट फ्रूट्स की टाइप है। जैसे ड्रूप एक सब टाइप है सकुलेंट का, उसी तरह एग्जाम में आएगा कि बेरीज आपको कहाँ मिलते हैं, तो कैप्सूल के साथ साथ कुछ आपको सोलेनेसी फैमिली में कैसे होते हैं, बेरीज भी। जैसे टोमेटो बेरी है, ब्रिंजल बेरीज है, बनाना बेरीज है। तो ये आपको कौन सी फ्रूट्स है, बेरी की टाइप है। तो हमें 4 और 5 टाइप के आपको कौन देखने हैं बच्चे, सकुलेंट। उसमें एक टाइप हमने देखा ड्रूप। ड्रूप एनसीईआरटी में, इसलिए ड्रूप सब याद रखिएगा, ड्रूप आपसे पूछा जाता है। फिर पूछा जाएगा क्या कि हमारे पास ड्रूप को हम कौन सी फ्रूट कहते हैं, स्टोनी। ड्रूप के अलावा एक और नाम याद रखिएगा बच्चे, बेरीज। बेरीज कहाँ मिलता है, सोलेनेसी फैमिली में, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। इसके अलावा बनाना भी क्या है बच्चे, बेरीज है। क्लियर? तो हमने 5 और 6 टाइप देखना है किसमें, सकुलेंट्स में। इसमें एक टाइप आपने देखा बच्चे ड्रूप, दूसरी टाइप क्या देखा, बेरीज। अब 3rd, 4th और 5th देखें, ये समझ में आ गया? इसके स्क्रीनशॉट ले। फिर डिफरेंस क्या हुआ सर? डिफरेंस है बच्चे क्या कि सर बेरीज और ड्रूप में क्या डिफरेंस? जैसे आप देखिएगा यहाँ पर एपिकार्प जो होते हैं बच्चे, जैसे हम टोमेटो बनाएंगे, देखिए टोमेटो बना के बता देते हैं आपको, सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। टोमेटो बना ही देते हैं। देखिए टोमेटो में बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर एपिकार्प, यहाँ देखिए एंडोकार्प स्टोनी हो गया ना, ड्रूप के एंडोकार्प क्या हो गया बच्चे, स्टोनी। यहाँ ऐसा नहीं है। जब हम टोमेटो बनाते हैं बच्चे, टोमेटो इस तरह के होते हैं, टोमेटो तो सबने देखा है ना। देखिए टोमेटो बनाते हैं तो उसकी एपिकार्प क्या होती है, थिन। मीजोकार्प क्या होते हैं, मीजोकार्प जो है वो आपको फाइब्रस, और एंडोकार्प भी आपको जो है एडिबल होता है। मतलब कंप्लीट फ्रूट्स ही आप एडिबल होता है। तो ये हो गया बच्चे एपिकार्प, ये हो गया बच्चे मेजोकार्प, ये हो गया बच्चे एंडोकार्प। और एपिकार्प क्या होता है, थिन, थिन और मेम्ब्रेनस एपिकार्प मिलते हैं। एंडोकार्प क्या होता है इसका? एंडोकार्प जो सबसे नीचे जो आपको मिलेंगे पेरिकार्प की लेयर, वो क्या कहलाएगी, एंडो। और सबसे बाहर जो मिलेगा वो एपी, और बीच में जो मिलेगा वो मेजो। जैसे आप बनाना में देखिए, बनाना में एपिकार्प आप नहीं खाते बच्चे, एपिकार्प बाहर होती है, उसको हटा देते हैं, उसके बाद मेजोकार्प और एंडोकार्प होता है। क्लियर? तो बनाना में क्या खाते हैं बच्चे, मेजोकार्प एंडोकार्प। और यहाँ पर कौन खाएंगे, टोमेटो में कौन इंटेक करेंगे, या ब्रिंजल में, पूरी फ्रूट्स एपिकार्प भी खाते हैं, एंडोकार्प भी और मेजोकार्प भी। क्लियर? यस सर। तो सर डिफरेंस स्टोनी का हुआ? हाँ सर डिफरेंस स्टोनी का हुआ, हो गया? हाँ, स्टोनी नहीं है बस। जैसे पूछा जाएगा स्टोनी एंडोकार्प होगा तो ड्रूप, अगर स्टोनी एंडोकार्प ना हो और एपिकार्प थिन और मेम्ब्रेनस हो, मेजोकार्प और एंडोकार्प प्रेजेंट हो, बस स्टोनी एंडोकार्प ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बेरीज। और बेरीज कौन से फैमिली में मिलेगा बच्चे, सोलेनेसी। सोलेनेसी में टोमेटो आएगा, ब्रिंजल आएगा, बनाना आएगा। क्लियर? अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और भी सब टाइप देखें। सर इन दोनों को डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया बच्चे स्टोनी एंडोकार्प, स्टोनी एंडोकार्प किसके फीचर, आपको जो है वो ड्रूप? बेरीज में स्टोनी एंडोकार्प नहीं होता, उसमें आपको स्टोनी एंडोकार्प नहीं होंगे, तो वो डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे हुआ,
स्टोनी एंडोकार्प की बेसिस पे। क्लियर बच्चे? तो आप बेरीज सर में बेरीज में कीवी भी आ सकती है फिर तो? नहीं, आपको बेरीज में आपको आएंगे सोलेनेसी आएंगे, टोमेटो आए, ब्रिंजल आए, बनाना आएंगे। अभी सारे फ्रूट्स के हम टाइप बताते हैं बच्चे। हाँ, ये सेकंड टाइप समझ में आ गया। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम थर्ड और फोर्थ बताए तो और क्लियर हो जाएगा आपको। डन सर। हो गया? चलिए अब हमें देखना है, समझिएगा। रिवीजन कब करवाओगे? बस आ जाएंगे बच्चे। फ्रूट ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो सकुलेंट में समय लग रहा है उसके बाद तो बस एग्जांपल ही आएगा। हाँ थर्ड। हाँ चलिए देखिए समझिएगा। थर्ड का नाम क्या है? थर्ड का नाम है बच्चे पोम। फोर्थ का नाम एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे पेपो। सब सकुलेंट की टाइप हैं, इसलिए आराम से समझिएगा सब। फिर पूछा जाएगा बच्चे हेस्पिरिडियम, और सिक्स टाइप आएगा बच्चे ब्लॉस्टा। अब सबके एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पोम कौन सी फ्रूट्स होती है बच्चे? पोम आपको जो होते हैं इसमें मिलते हैं कहाँ? एप्पल में और पियर्स में। एप्पल और पियर्स में। यहां क्या होता है बच्चे? पोम इज अ टाइप ऑफ सकुलेंट। इसमें एडिबल पार्ट क्या हो जाता है बच्चे? फ्लैसी थैलेमस। काफी पूछा जाता है। इन दोनों में एडिबल पार्ट क्या है बच्चे? फ्लैसी थैलेमस। ये बहुत एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोम किसकी टाइप है? फॉल्स। हमने अभी लिखा था फॉल्स में, एक लिखा था बच्चे कौन? एप्पल और पियर। एप्पल और पियर फॉल्स क्यों है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में बना रहे हैं। आप सबने बच्चे एप्पल देखा है, तो एप्पल में ऐसे एप्पल का जो एडिबल पार्ट होता है बच्चे वो एक्चुअल में थैलेमस है। थैलेमस क्या था बच्चे? वो प्लेटफॉर्म जिसपे हमने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम कैलिक्स कर ले। यस सर। बताइए यहाँ ओवरी से डेवलप हुआ फ्रूट्स? नहीं, वो प्लेटफॉर्म से नो सर। डेवलप हो गया जो आपके पास फ्लावर को अरेंज किया हुआ है। अब समझेगा। अब यहाँ पर बीच में जब एप्पल को 2 पार्ट्स में कट करते हैं तो ऐसा बीच में मिलता है आपको सीड। तो पूरे के यस एप्पल एक्चुअल में कौन सा है बच्चे? फ्लैसी थैलेमस। तो एग्जाम में आता है पोम इज अ टाइप ऑफ सकुलेंट फ्रूट्स, और पोम को हम कौन सी फ्रूट्स कहते हैं? फॉल्स। पोम किसका एग्जाम्पल है बच्चे? फिर दोबारा बताना। सर एप्पल में है। आप बता रहे हैं कि पोम में बच्चे क्या है? पोम इज अ टाइप ऑफ आपको जो है फॉल्स फ्रूट्स, क्योंकि पोम में हमने अभी पहली टाइप क्या देखा बच्चे? ड्रूप। दूसरा टाइप क्या देखा सकुलेंट्स में? बेरीज। तीसरा एग्जाम में आएगा क्या बच्चे? पोम। पोम में क्या होते हैं? पोम को हम कह रहे हैं स्यूडोकार्प। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो फॉल्स फ्रूट्स कौन है? पोम। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ एडिबल पार्ट क्या है बच्चे? फ्लैसी थैलेमस। आपने थैलेमस को क्या देखा था? एक प्लेटफॉर्म जिसपे फ्लावर के सारे पार्ट्स अरेंज हुए थे। अगर Yes, वही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो फ्रूट्स कौन सी होगी? पोम। तो पोम में हमने देखा कि यहाँ फ्रूट्स किससे डेवलप हो रहा है? फ्लैसी थैलेमस से। और ऐसे कंडीशन कहाँ मिलते हैं बच्चे? एप्पल और पियर। तो ये थैलेमस से डेवलप हुआ, तो हमने एक एग्जांपल लिखा था फ्रॉड फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स में कौन? एप्पल और पियर। तो एप्पल और पियर कौन सी फ्रूट्स हो गया बच्चे? पोम की टाइप। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट। सर इसमें ओवरी कहाँ है एप्पल में? ये यहाँ जो बीच में है, ये जो हमने जब एप्पल को कट करते हैं तो बीच में एक छोटे से स्पेस मिलता है बच्चे, और वहां पे सीड मिलता है, तो वो ओवरी है और उसके अंदर ओव्यूल है जो सीड होगी। सीड कंटेंट। और इस टाइप में सर, इस टाइप में फॉल्स फ्रूट्स ही आएंगे क्या सर? हाँ, पूरी की पूरी एप्पल और पियर्स फॉल्स है क्योंकि पूरा थैलेमस से डेवलप हुआ है। वहीं बीच में आपको ओवरी मिलेगा। 2 सेक्शन कट कीजिएगा तो बीच में देखिएगा एक सर्टेन प्लेस पे आपको क्या होंगे? सीड होंगे। तो जो सीड जहां पे होता है बच्चे वो एक्चुअल में कौन है? ओवरी, ओव्यूल है, और उसके बाहर क्या है? ओवरी। जैसे यहाँ ये जो है ये ओवरी है, ये जो हमने बनाया ये ओवरी है। क्लियर बच्चे? क्लियर हो गया? यस सर। ये सर देखिए पेपो कहाँ मिलता है बच्चे? तो जितने भी वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब में, कुकुरबिटेसी में, कुकुम्बर में भी सर। हाँ ककम्बर, ये सब में पेपो मिलता है। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, पेपो का एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी। इसमें क्या होता है बच्चे? इसके एपिकार्प इतने थिक होते हैं कि आप उसको नाइफ की हेल्प से हटा सकते हैं। ककम्बर के बाहर लेयर को आप नाइफ की हेल्प से हटा सकते हैं।
तो ऐसे Yes, fruits sir. को हम पेपो, एग्जाम में सिंपल आएगा, पेपो कहाँ मिलेगा, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, आपको जो है सर इसमें वाटरमेलन भी आएगा सर? वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर सारे आते हैं किसमें, पेपो में। हेस्पेरिडियम, सारे सिट्रस फ्रूट जो आप आसपास देखते हैं, ऑरेंज, लेमन, सबके एग्जाम्पल ही एग्जाम के लिए याद रखिएगा। हेस्पेरिडियम कहाँ मिलता है बच्चे, ऑल सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स। तो एग्जाम में आएगा कि हेस्पेरिडियम में ऑरेंज, माल्टा ये सब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे, जूसी होती है आपको जो है एंडोकार्प, एंडोकार्प और मेजोकार्प जूसी होता है। आपने देखा होगा ऑरेंज को या लेमन को, उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो है जूसी मिलते हैं एंडोकार्प और मेजोकार्प। तो एग्जाम में Yes, sir. हेस्पेरिडियम फ्रूट्स कहाँ मिलेगी, तो ऑल सिट्रस Citrus फ्रूट्स fruit. का आपको हेस्पेरिडियम। ब्लास्टा कहाँ मिलता है बच्चे, पोमोग्रेनेट, कहाँ पे सर? पोमोग्रेनेट में, जिसे अनार कहते हैं। इसका एडिबल पार्ट याद रखिएगा, जूसी टेस्टा, जूसी सीड कोट। और सीड कोट में हम दो तरह के सीड कोट पढ़ते हैं बच्चे, एक टेस्टा, एक टेगमेंट। तो जूसी टेस्टा, तो हमें 6 टाइप तो नाम से याद हो सकता है बच्चे, फ्लैशी फ्रूट्स या सकुलेंट कितने टाइप के याद रखने हैं, 6। एग्जाम में सबसे अधिक पॉसिबिलिटी किसके है पूछने की, ड्रूप, क्योंकि एनसीईआरटी में है। लेकिन जब आप फैमिली पढ़ रहे होंगे बच्चे, जैसे आप पढ़ रहे होंगे सोलेनेसी, तो वहां हम लिखेंगे कैप्सूल भी और लिखेंगे बेरीज भी। तो समझिएगा बेरीज, टोमेटो, पोटैटो, ये सब, ब्रिंजल, ये सब में कौन सी फ्रूट्स मिलेगी, बेरीज। एग्जाम में आएगा कि एप्पल फॉल्स फ्रूट्स है, तो वो कौन सी टाइप है, पोम। और पोम इतना इंपॉर्टेंट है कि पोम के नाम पर ही फ्रूट्स के स्टडी को हम क्या करते हैं, पोमोलॉजी। तो एग्जाम में काफी ये क्वेश्चन आता है मेडिकल एग्जाम में कि एप्पल फॉल्स क्यों है, क्योंकि वहां एडिबल पार्ट क्या है, फ्लैशी थैलेमस। एग्जाम में आएगा कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन सी फ्रूट्स, सर पेपो बताना सर, इसकी खासियत क्या है? इसमें होता है बच्चे, एपिकार्प को हम नाइफ की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, जैसे ककम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इसके ऊपर की लेयर को आप नाइफ से हटा सकते हैं बच्चे। क्लियर? ओके सर। और फिर पंपकिन भी आएगा? हाँ, पंपकिन, सारे कुछ, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पंपकिन, ककम्बर, सब कुकुरबिटेसी फैमिली का। सबकी आउटर लेयर को हम थिक होते हैं हटा सकते हैं, एपिकार्प। अगला समझिएगा, हेस्पेरिडियम बच्चे कहाँ मिलते हैं, इसमें मिलता है जूसी हेयर्स, मिलते हैं ना, आपने देखा होगा ऑरेंज में, माल्टा में। हाँ रवीना देखिएगा, इसमें मिलता है जूसी एंडोकार्प। तो आपको जूस कंटेनिंग एंडोकार्प मिलेगा लेमन में, ऑरेंज में, माल्टा में। तो ये क्या होगा बच्चे, उसे हम कहेंगे हेस्पेरिडियम। और हेस्पेरिडियम कहाँ मिलता है, ऑरेंज में, माल्टा में, ये सब में। यहाँ पूछा जाएगा क्या ब्लास्टा कहाँ मिलेगा बच्चे, पोमोग्रेनेट में। पोमोग्रेनेट में एडिबल पार्ट कौन होता है बच्चे, एडिबल पार्ट होता है सीड कोट। और कौन सा सीड कोट, तो सीड कोट को हम कहते हैं टेस्टा। हम आगे पढ़ेंगे सीड जब, तो सीड दो पार्ट, सीड के बाहर वाले सीड कोट को कहते हैं टेस्टा और अंदर वाले को टेगमेन। तो ये क्वेश्चन काफी आता है कि पोमोग्रेनेट जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो सीड कोट हम उसमें खाते हैं और जूसी होती है वो सीड कोट। अब एक चीज बताइएगा बच्चे, हमने अभी 6 टाइप बताया, कौन सी ऐसी फ्रूट्स है, ये भी क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सी ऐसी फ्रूट्स है जो पार्थेनोकार्पी से डेवलप होने के बाद यूजलेस हो जाएगा। इस 6 में कौन सा, विच फ्रूट्स बिकेम यूजलेस इफ डेवलप फ्रॉम पार्थेनोकार्पी, कौन सा, सोच के बोलिएगा। अगर पार्थेनोकार्पी से डेवलप करें तो कौन सी फ्रूट्स यूजलेस हो जाएगी, पोमोग्रेनेट। ये आपने देखा है पार्थेनोकार्पी से बच्चे क्या होता है, फ्रूट्स कैसे बन जाते हैं, सीडलेस। और यहाँ क्या इनटेक कर रहे हैं, सीड कोट। अगर सीड ही हट जाएंगे तो पोमोग्रेनेट कैसा हो जाएगा बच्चे, हाँ सही है साक्षी। बच्चे पोमोग्रेनेट, हाँ सर ये 6th पार्ट फिर से बता दो सर एक बार। समझिएगा, ब्लास्टा में क्या एग्जाम्पल आता है बच्चे, पोमोग्रेनेट। अब पोमोग्रेनेट में जूसी सीड कोट हम खाते हैं। तो एग्जाम में आएगा, अगर हमने फ्रूट्स को डेवलप किया पार्थेनोकार्पी से तो सीड ही हट जाएगा। अब सीड हट गया तो सीड कोट बचेंगे नहीं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, विच फ्रूट्स बिकेम यूजलेस इफ डेवलप फ्रॉम पार्थेनोकार्पी, तो कौन सा होगा, भी तो हो सकता है सर। नहीं बच्चे, अगर मान लीजिए ऑरेंज में से अगर आप सीड हटा दीजिए उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ककम्बर में से सीड हटा दीजिए, वाटरमेलन में से हटा दीजिए, मस्कमेलन में आपके लिए एप्पल में से। हाँ, बट यहाँ पे अगर हमने पोमोग्रेनेट को सीडलेस बना दिया तो सीड ही हम इनटेक करते हैं, सीड कोट, तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, यूजलेस। क्वेश्चन समझ सर पी में भी तो सीड ही खाते हैं। पी यहाँ हम पूछ रहे हैं ना, ये 5 में 6 में, यहाँ पी कहाँ, पी तो टाइप था किसके बच्चे,
पी था सर बच्चे। मैं भी यही पूछ रहा था सर। टाइप हम अभी सकुलेंट्स में बोल रहे हैं, इस सकुलेंट्स में अभी कौन सा होगा? अभी जो सकुलेंट के 6 टाइप देखें उसमें से कौन यूजलेस हो जाएगा? तो बताइएगा बच्चे कौन सा? तो बच्चे कौन सा हो जाएगा? पोमोग्रेनेट। अब 2 लाइन और देख लें, फिर फ्रूट से आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हो गया ना बच्चे? इसको स्क्रीनशॉट लेना है सर। हाँ ले लीजिए। डन सर। चलिए अब 2 टाइप और देख लीजिए, फिर फ्रूट से जो क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे। 1 टाइप होता है बच्चे एग्रीगेट, बहुत आसान है फ्रूट्स याद रखना। और एक होते हैं बच्चे मल्टीपल। सर एनसीईआरटी में तो बिल्कुल शॉर्ट। तो बच्चे हम भी बड़े शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन जब फैमिली में ये सब नाम आएगा ना तो आप ही हमसे पूछिएगा बच्चे कि सेलेक्वा क्या होता है, बेरीज क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, ड्रूप क्या होता है। तो आपको जो है जितने टाइप आते हैं उतना तो कम से कम बच्चे पढ़ना पड़ेगा ना, है ना? डॉक्टर बनना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं, है ना? और आसपास जो फ्रूट्स देखे उसके बारे में देख रहे हैं। हाँ एक्सक्यूज मी सर, स्लाइड नीचे करना। अच्छा बच्चे देख लीजिए। हो गए? यस सर। चलिए अब 2 मिनट और देख लीजिए, फिर फ्रूट्स पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एग्रीगेट फ्रूट्स में बच्चे क्या होते हैं? हमने देखा है कार्पेल क्या होना चाहिए बच्चे? सर कार्पेल एक से होने ज्यादा चाहिए मोर देन Free. 1। और कौन सी कंडीशन? एपोकार्पस। एपोकार्पस। बस एग्जाम के लिए याद रखिएगा बच्चे, एग्रीगेट फ्रूट्स कौन है? तो बस 2 या 3 एग्जाम्पल याद रखिए। स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट, कस्टर्ड एप्पल एग्रीगेट। सर ये क्या होता है सर? कस्टर्ड एप्पल बच्चे आपने सीताफल या शरीफा का नाम सुना होगा, यस सर। यस सर। वो एग्रीगेट है। अब मल्टीपल, मल्टीपल में क्या देखा है बच्चे? इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट्स बनते हैं। इसकी 2 Yes, sir. सब टाइप आता है, एक आता है सोरोसिस और एक आता है बच्चे साइकोनस। अब इन्फ्लोरेसेंस का नाम समझिएगा, हम बताए हुए हैं स्पाइक, स्पेडिक्स और कैटकिन, इससे बनेगा बच्चा फ्रूट्स, तो क्या होगा? सोरोसिस। हाइपेंथोडियम बताए हुए हैं, हाइपेंथोडियम से फ्रूट्स बनेगा तो कहलाएगा साइकोनस। हाइपेंथोडियम से फ्रूट्स बनेगा तो हाइपेंथोडियम का एग्जांपल कहां था बच्चे? फीकस में। फीकस में आते थे बच्चे गुलर, बेनियान, बेनियन, पीपल। ये सब आपको फिग, अंजीर जो। तो हाइपेन सिंपल याद रखना है, इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट्स बने तो बच्चे क्या कहलाएगा? इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट्स बनेगा तो उसे कहेंगे मल्टीपल। तो एग्जाम में आएगा सोरोसिस मतलब क्या? स्पाइक से फ्रूट्स बने या स्पेडिक्स से बने या कैटकिन से बने, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल में आता है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल स्पाइक से बनता है, सबका एक एक एग्जाम्पल। जैक फ्रूट्स स्पेडिक्स से बनता है और मलबरी कैटकिन से बनता है। ऑल मल्टीपल आर फॉल्स एंड ऑल एग्रीगेट आर फॉल्स। तो फॉल्स को याद रखना आसान है बच्चे, एग्रीगेट Yes, sir. फ्रूट्स आर फॉल्स, मल्टीपल फ्रूट्स आर फॉल्स, और वहां फॉल्स एक था पोम, तो फॉल्स याद रखिए, उसको छोड़ के जितने भी आ गए सारे ट्रू। हाँ बच्चे क्या है? कस्टर्ड एप्पल और शुगर एप्पल का एक ही होता है? नहीं बच्चे, दोनों अलग है। कस्टर्ड एप्पल को हम सीताफल कहते हैं या शरीफा कहते हैं, आप देखे होंगे उसको मिलता है मार्केट में, वो अलग अलग हो जाते हैं सारे आपको जो है ना? यस सर, ग्रीन sir. कलर होता है अंदर से व्हाइट ग्रीन कलर। कलर, एकदम सही बच्चे। तो उसमें देखिए एग्रीगेट एपोकार्पस कंडीशन है, इसलिए सब सेपरेट हो जाता है, सीन कार्पस नहीं है। तो एग्जाम के लिए हमें याद रखना है एग्रीगेट फ्रूट्स मतलब बच्चे कार्पल मोर देन 1 और एपोकार्पस, और इसमें 2 एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल। इवन रास्पबेरी भी आता है, लेकिन रास्पबेरी कम पूछा जाता है, ये भी एग्रीगेट ही है, मतलब है रास्पबेरी कम पूछा जाता है, स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल अधिक आते हैं। अब पूछा जाएगा मल्टीपल फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स की डेवलपमेंट इन्फ्लोरेसेंस से। सोरोसिस मतलब स्पाइक, स्पेडिक्स और कैटकिन। स्पाइक का एग्जांपल पाइनएप्पल,
स्पैडिक्स का जैक फ्रूट्स, कटहल जिसे कहते हैं, कैटकिन मलबेरी, और ऑल एग्रीगेट्स एंड ऑल मल्टीपल आर फॉल्स। और फॉल्स एक सर और जो फीकस में आते एक बार वो रिपीट कर। हाँ बच्चे, फीकस में हमने बताया था पीपल, बेनियान ट्री, फिग जिसे अंजीर कहते हैं, और बुलर। ऑल के जेनेरिक नेम क्या है? फीकस। तो हम सर, इतने मैंगो। फ्रूट्स में बच्चे याद रख सकते हैं ना। हमें याद रखना है एग्रीगेट में 2 एग्जांपल, स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल, और एग्रीगेट के लिए कार्पल मोर देन 1 और एपोकार्पस कंडीशन। मल्टीपल के लिए इनफ्लोरेसेंस से फ्रूट्स बनता था, अभी डिफिनीशन में देखा था। जैसे स्पाइक, स्पैडिक्स और कैटकिन बनाएगा तो उसमें मल्टीपल। और आपको साइकोनस में हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, हम हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर सब आपको बताए हुए पीछे। तो अगर हाइपेंथोडियम से बनेगा फ्रूट्स, साइकोनस। तो हमें टोटल बच्चे फ्रूट्स के कितनी टाइप याद रखने हैं? 10। एक याद रखने है साइकोनस नाम, एक याद रखना है सोरोसिस, एक नाम याद रखना है एग्रीगेट, और 6 नेम याद रखना है किसमें? सकुलेंट्स में। कौन कौन? एक ड्रूप, एक बेरिज, एक आपने देखा बच्चे पोम, एक पेपो, एक हेस्पेरिडियम, और एक ब्लॉस्टा। और दो या 3 नाम याद रखते हैं किसमें बच्चे? ड्राई में, लेग्यूमिया पॉड, सेलेक्वा सेलेक्युला और कैप्सूल। तो डॉक्टर बनने के लिए 10 फ्रूट्स के नाम तो याद रख सकते हैं। और उसमें से देखिए 6 और 7 तो आपको जब यूज होगा ना, जब हम फैमिली देखेंगे तो सब नाम लिखेंगे, 6 और 7 तो यूज होता है। और उसमें से एक तो एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है बच्चे, कौन सा? ड्रूप। ड्रूप के मैंगो की डायग्राम बनाई है एनसीईआरटी ने, कोकोनट बनाई है। तो आपको अब हमें 10 टाइप तो कम से कम फ्रूट्स में याद रख सकते हैं, हो जाएगा ना? यस सर सर। जो ये मल्टीपल है सर, इनफ्लोरेसेंस जो होता है सर वो तो अरेंजमेंट होती है ना, हाँ तो तो बच्चे उससे कैसे हो रहा है? हाँ समझिएगा, ये सर मैं भी यही कहना चाहता हम बता रहे हैं। जैसे ये स्पाइक में आपने देखा था ये सेसाइल फ्लावर कंटेनिंग था, अब ये पूरे के पूरे फ्रूट्स। यस सर। तो ये फ्रूट्स कौन सा होगा? पाइनएप्पल। तो सर अल्टीमेटली तो फ्लावर से ही हो सर रहा ये है तो ना? अरेंजमेंट हुई ना। हाँ तो पूरे के पूरे फ्लावर बन गई, हमें ओवरी से डेवलप करना था फ्रूट्स, तो क्या फॉल्स नहीं होगा बच्चे? ओके सर। हमने क्या सर, ये बताया? पूरा ओवरी से सही डेवलप हो पाइनएप्पल तो बन जाएगा। ट्रू, अदर पार्ट देन ओवरी। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे बनाया था ना बच्चे, ये था स्पाइक, स्पाइक में बनाया था सेसाइल फ्लावर, अब पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया, तो यही तो पाइनएप्पल बनाता है। क्लियर बच्चे? अगर फ्लावर पूरे के पूरे फ्लोरल एक्सिस कन्वर्ट हो गए बच्चे फ्रूट्स में, तो क्या ये ट्रू फ्रूट्स होगा? नहीं, फॉल्स होगा। नो सर। हाँ तो यही तो बताना है हमें, किसी को हम इसको फॉल्स कहते हैं। इसको फॉल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सारे एग्रीगेट फॉर्म में आपको जो है वो क्या है? एपोकार्पस कार्पल है, तो कार्पल एक साथ फ्यूज नहीं हुआ, तो ये भी कौन सी फ्रूट्स होगी बच्चे? ये भी फॉल्स। सर यहाँ पर किसको स्पाइक्स कह रहे हैं? बोले ये स्पाइक है, ये स्पैडिक्स है, ये कैटकिन है। 3 इन्फ्लोरेसेंस क्या बनाते हैं फ्रूट्स? रेसमस के टाइप है सर ये। हाँ ये रेसमस की टाइप बताए थे, ये सोरोसिस बनाता है। और स्पेशल में हमने बताया था सर जो स्पाइक की शेप होती है। स्पाइक में हमने बताया था फ्लावर, सेसाइल फ्लावर प्रोड्यूस होता है। यस सर। सर वो तो पता समझ आ गया सर, बस अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट की डिफरेंशिएशन है ना। हाँ यहाँ पे अरेंजमेंट स्पाइक की अलग होगी, इन्फ्लोरेसेंस की, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस की अलग है, पैथे यहाँ कैटकिन की अलग, और सब वीक मेन एक्सिस। हाँ वीक मेन एक्सिस। तो ये आपको पूरी तो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट्स बन जाए मल्टीपल। तो अब मेरे अंदाज से फ्रूट्स सबको समझ में आ गया बच्चे? सोरोसिस sir. किसे कह रहे हैं इधर? हाँ बोलिए। सोरोसिस किसे कह रहे हैं इधर? सोरोसिस कह रहे हैं कि वहां पे ये फ्रूट मल्टीपल फ्रूट्स की सब टाइप है। जैसे आपने देखा ड्रूप आपको किसके? सकुलेंट के टाइप थे, वैसे ही सोरोसिस 2 टाइप, आपको मल्टीपल के 2 टाइप याद रखना है, एक सोरोसिस और एक साइकोनस। सोरोसिस में स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस और कैटकिन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? फ्रूट्स में। और साइकोनस में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट्स में। मतलब मल्टीपल 2 तरह की याद रखना है, एक सोरोसिस और एक बच्चे साइकोनस। सोरोसिस में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ स्पैडिक्स, स्पाइक एंड कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस गेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, तो उस मल्टीपल फ्रूट्स का नाम क्या होगा? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, उसको कहेंगे हम क्या? सोरोसिस। और जब हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट्स बने तो उस मल्टीपल का नाम क्या होगा? साइकोनस। 2 ही नाम याद रखना है बच्चे। क्लियर? क्लियर हो गए? चलिए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, अब हम फ्री है, आपको जो पूछना है पूछिए, बताते हैं। हाँ सर फिलामेंट का क्या फंक्शन होगा?
हाँ बताते स्टेमन हैं। में। ये हो गया ना सारे। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ अब बताइए क्या पूछना है, बताइए अब जो जो पूछना है पूछते जाइए आप। हाँ सर फंक्शन ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट्स हमने बताया था आपको, फिलामेंट जो है एसोसिएशन प्रोवाइड करेगा आपका, जो है स्टामेन की एसोसिएशन। सर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा एंथर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर स्लाइड नीचे कर दो। अच्छा ये हाँ सर फिलामेंट, फिलामेंट एंथर को सपोर्ट भी प्रोवाइड। हाँ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और फिक्सेशन प्रोवाइड करेगा आपको। जो थैलेमस से कंजुगेट होगा फ्लावर, तो फ्लावर के फिलामेंट्स ही तो आपको वहां एसोसिएशन में हेल्प करेंगे। क्लियर? एग्रीगेट और मल्टीपल। हाँ चंचल, बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो क्या आप तो अपने घर में बैठे होंगे, तो इसमें बारिश में आपको क्या दिक्कत सर है? हाँ सर वो गलती से टाइप हो गया सर, वो पेस्ट किया ना तो वो ही पेस्ट हुआ सर वो। हाँ बोलिए। हाँ सर लीफ में डाउट है सर मेरे को। अच्छा लीफ में, कौन सी लीफ बताइए हम बता दें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बच्चे। कंपाउंड। सर जो सर न्यूटर लीव्स है बता वो दो। इम्परफेक्ट है। हम्म, सर जो न्यूटर लीव्स है उनको इम्परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे। न्यूटर लीफ को इम्परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर ऐसे फ्लावर होंगे बच्चे जिसमें आपको कोई एक सेक्स ऑर्गन ना हो। क्लियर? तो सर न्यूटर किस में आएगा? न्यूटर के पास तो कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं केवल, उसके पास एंडोइसियम गाइनोइसियम नहीं होता। क्लियर? ओके सर। अच्छा चंचला बताइए कंपाउंड लीफ में क्लेडोड बता दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर स्क्रीनशॉट लेने मेरे को। हाँ लीजिए लीजिए आराम से। सर क्लेडोड पॉलीएंड्रेस क्या बता होता है? दो। हम्म, सर क्लेडोड क्लम। ये लीजिए ये आ गया। सर सर फ्रूट्स तो नहीं आएंगे ना टेस्ट में? नहीं फ्रूट्स नहीं आएंगे। सर पिनेट, क्लेडोड पॉलीएंड्रेस। हाँ समझिएगा। चंचल का क्वेश्चन है पिनेट में क्या होता है। बच्चे याद रखना है पिनेट में क्या, अगर आपको प्राइमरी रेचिस से फ्लावर, अगर आपको अरेंज हो क्या लीफलेट, तो इसे हम कहते हैं यूनिपिनेट। और अगर टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट हो बच्चे तो इसे कहते हैं इम्पेरीपिनेट। और टर्मिनल लीफलेट नहीं था तो बच्चे क्या कहते थे, पेरीपिनेट। पेरीपिनेट का एग्जांपल हमने कहां पढ़ा था, केसिया और टेमेरिंड में। टैमरिंड। इम्पेरीपिनेट पढ़ा था आईएनआर, नीम और रोज में। क्लियर? दूसरा पढ़ा था बच्चे हमने कि अगर आपको सेकेंडरी रेचिस से निकलेगा तो उसे हम कहेंगे क्या, बाइपिनेट। बाइपिन। और बाइपिनेट का एग्जांपल था बच्चे मस्टर्ड, सॉरी मस्टर्ड का है हमने देखा, मेमोसा पुडिका। हाँ मेमोसा प्यूडिका, एकेसिया और डेलोनिक्स। गुलमोहर। हाँ डेलोनिक्स या गुलमोहर, मेमोसा प्यूडिका और एकेसिया। क्लियर बच्चे? हमने ऐसा भी देखा था अगर टर्शियरी एक्सिस से या टर्शियरी रेचिस से लीफलेट कंजुगेट हो, ट्राइपिनेट। ट्राइपिनेट हमने देखा था मेलिया और मोरिंगा में। मोरिंगा को ड्रामेस्टिक या सहजन कहते हैं। क्लियर? सर हमने देखा था बच्चे अगर मोर देन ट्राइपिनेट कंडीशन हो, डी कंपाउंड देखा था हमने कोरिएंडर में, पार्थेनियम में, कैरोट में। पैरेट। तो याद रखना है बच्चे। क्लियर चंचल? चलिए ओके सर। सर आपने दो टाइप्स ऑफ फ्लावर करवाए थे, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, हाँ ये किसके टाइप थे सर? परफेक्ट, बच्चे इम्परफेक्ट के थे या इनकम्प्लीट के? इम्परफेक्ट दो तरह के होंगे वो। हाँ जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे फिर पूछ सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इम्परफेक्ट बच्चे मतलब होता है क्या, इम्परफेक्ट मतलब एक सेक्स ऑर्गेन हो। तो पिस्टिलेट होगा मतलब पिस्टिल कंटेनिंग होगा, स्टेमिनेट मतलब स्टैमिन होगा। क्लियर? सर Yes, क्लेडोड sir. मॉडिफिकेशन बता दो। सुपर इम्पोज लीफ, सुपर इम्पोज में हमने बताया था इस तरह का था बच्चे, ऐसा था। जब हम अपोजिट देखे थे तो 1 पॉइंट से ऐसे 2 लीफ कंजुगेट हो और दोनों सेम प्लेन में हो, सुपर इम्पोज। इसका एग्जांपल हमने बताया था जामुन, जिसे यूजेनिया भी कहते। और हमने बताया था ऐसी हो अपोजिट में 90 का एंगल बनाए, उसे हम कहते थे डेकुसेट। में गुआवा था, ओसिमम थे, केलोट्रोपिस थे। क्लियर बच्चे? सर पॉलीएंड्रेस बता दो। पॉलीएंड्रस हमने बताया था बच्चे, अगर एंड्रोइसियम हमारे पास क्या हो, अगर आपको सेपरेट हो तो वो पॉलीएंड्रस कंडीशन कहलाएगा। क्लियर?
तो सर डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस पॉलीएंड्रस है। हाँ पॉलीएंड्रस है। सर फ्री होता ना मतलब? हाँ हाँ, चंचल उसी को अनइक्वल लेंथ के कहते हैं। फ्री भी होता है और अनइक्वल लेंथ का भी है। फ्री की दो सर फाइल और समझा दो। समझिएगा, देखिए अगर फ्री की ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर सारे फ्री हो और सब अलग अलग हो तो इसे कहते हैं आइसोस्टेमिनेट। लेकिन इसी में अगर अनइक्वल लेंथ वाला मिले तो इसको हम कहते हैं डाइडाइनेमस, मतलब 2 इनर लॉन्ग 2 आउटर स्मॉल। और टेट्राडाइनेमस भी होता है, उसमें ऐसा होता है 4 इनर होते हैं बच्चे लॉन्ग और 2 आउटर स्मॉल। तो ये सारे तो पॉलीएंड्रस के टाइप है। ये आइसोस्टेमिनेट क्या होगी सर? बोलिए सर इसकी टर्म बता दो जिसको हम कहें स्टेमन ऑफ अनइक्वल हाँ, लेंथ। इसको कहते हैं पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस ठीक है सर। कंडीशन मतलब एंड्रोएशियम मोर देन वन और सेपरेट हो, सब एक तरफ का हो तो बच्चे, सब एक साइज का हो तो आइसोस्टेमिनेट, और अलग अलग हो तो हेट्रो। उसी को कहते हैं स्टामेन ऑफ डिफरेंट लेंथ। उसमें पूछा जाता है डाइडाइनेमस और एक आता है बच्चे टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइन। क्लियर बच्चे? चलिए यस सर। सर फाइल और बता दो। हमने बताया था जहां पर लीफ क्या हो जाए, वो कंपाउंड लीफ जो थे वो रिमूव हो जाए और उसके जगह पर बच्चे क्या आ जाए, रेचिस बिहेव करे या पेटियोल्स बिहेव करे लीफ लाइक, तो ऐसे कंडीशन को फिलोड कहते हैं। और सर फिलोड रेचिस का मतलब क्या होता रेचिस वही मिडरीब, जब लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता है लीफ तो मिडरीब को ही हम रेचिस कहते हैं। है? क्लियर? सर यहाँ पर आधी लीफलेट जा रही है। हाँ मतलब जैसे जैसे रिमूव होते जाएगा वैसे वैसे थिक होके फोटोसिंथेटिक होगा, तो इसको फिलोड कहेंगे। कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में। क्लियर? पेरियंथ, पेरियंथ हमने बताया था बच्चे जहां कैलिक्स एंड कोरोला डिफरेंशिएट ना हो, पेरियंथ कहलाएगा। लिलिएसी सर। जैसे लिली में, ट्यूलिप में। ट्यूलिप्स। गाइनोएशियम बच्चे हमने बताया था, गाइनोएशियम में आपको अगर पिस्टिल और कार्पेल यूनिट होती है, वो फ्यूज होगा तो सीन कार्पस, नहीं होगा तो एपोकार्पस। और उसमें प्लेसेंटेशन याद रखिएगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल सर। फ्री सेंट्रल। क्लियर? चलिए अब बाकी जो प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। सर क्लेडोड मॉडिफिकेशन बताना। फाइलोक्लेड में हमने बताया था स्टेम सर मॉडिफाइड क्लेडोड लीफ में, और लीफ मॉडिफाइड हो जाएगा स्पाइन। सर शी इज आस्किंग क्लेडोड। क्लेडोड। हाँ क्लेडोड होता है सिंगल इंटरनोड सेपरेटेड फाइलोक्लेड। क्या कहलाएगा? अगर सिंगल इंटरनोड से बहुत सारे फाइलोक्लेड जुड़े हो बच्चे तो कहलाएंगे क्लेडोड। जैसे था आपने बताया था कैस्यूरिना, एस्पेरेगस, रस्कस, ये सब रस्कस। सर जैसे क्वेश्चन है 34 इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें फीमेल फ्लावर बताने हैं, ये कैसे होगा? बोलिए। सर 34 इन्फ्लोरेसेंस है बोगनविलिया में, और अब हमें इसमें फीमेल फ्लावर बताने हैं। बोगनविलिया में फीमेल फ्लावर बताना है? यस सर, 34 इन्फ्लोरेसेंस। 34? यस सर। 34 में क्या बताने हैं? सर 34 इन्फ्लोरेसेंस है बोगनविलिया में। 34 इन्फ्लोरेसेंस है? यस सर, और अब हमें फीमेल फ्लावर बताने हैं। आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिएगा, हम क्वेश्चन नहीं समझ रहे आपका, समझे? क्लियर? अच्छा नंबर ओके सर। पता है ना, उसे भेजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है चलिए, दिया हो गया। फाइलोक्लेड बता दिए बच्चे हम। फाइलोक्लेड में बताया कि स्टेम मॉडिफाइड होगी लीफ लाइक और लीफ मॉडिफाइड होगी स्पाइन्स लाइक। जैसे बच्चे अपने बताया था अपंसिया और इफोर्बिया। क्लियर बच्चे? चलिए अच्छे से पढ़िए, रेस्ट जो भी प्रॉब्लम हो गया व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चे? थैंक यू सो मच। चलिए ओके सर एक और बता दो सर डाउट। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर फ्लावर इज ऑलवेज Excuse me, सॉलिटरी, ये क्वेश्चन है सर। फ्लावर इज ऑलवेज सॉलिटरी व्हेन, फिर ऑप्शन है सर शूट बड ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, और शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, लेटरल me, शूट sir. ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, और हॉरिजॉन्टल शूट ट्रांसफॉर्म इनटू। सॉलिटरी फ्लावर मिलते हैं आपको चाइना रोज में, जहां एक्साइल सॉलिटरी होता है, वहां इसको कहते हैं हम एक्साइल सॉलिटरी। ये इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है चाइना रोज। सर साइमोस की टाइप है तो टर्मिनल पे होता है। टर्मिनल भी होगा, टर्मिनल सॉलिटरी मिलता है पोपी में। ये साइमोस की टाइप हमने बताई थी बच्चे, ये होता है ऐसा। 2 एग्जांपल याद रख सकते हैं। क्लियर? नंबर बच्चे हमने बताया था आपको, लिख लीजिए। सर इसका आंसर दिया हुआ है व्हेन शूट टिप मॉडिफाइज इनटू फ्लावर। 8, ये पोपी होगा। सॉलिटरी, टर्मिनल सॉलिटरी से कहते हैं हम।
पोपी सर सोलेनम एग्जांपल था। हाँ सोलेनम में भी सेवरल एग्जांपल मिल सकते हैं बच्चे, सोलेनेसी में भी मिलता है, ये साइमोस की टाइप था। पोपी भी मिलेगा और एक्साइल सॉलिटरी का चाइना रोज, सोलेनम भी एग्जांपल होंगे इसके। ओके सर। 9919693598 ये व्हाट्सएप नंबर है, जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं इस पे। क्लियर? चलिए ओके, थैंक यू सो मच बच्चे। चलिए तो साइड होना। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर फिलामेंट वाली स्लाइड दिखाना एक बार। फिलामेंट्स वाली, अच्छा सर इस चैप्टर की असाइनमेंट अपलोड करा दो। आज हम असाइनमेंट भेज देंगे आपको, सबको सॉल्व कर लीजिएगा क्या? अभी हम 10-15 मिनट में भेज देंगे, ठीक है? चलिए ओके सर। ओके ओके बच्चे, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बच्चे। बाय सेकंड। फिलामेंट्स थैंक यू फिलामेंट्स सर। बच्चे सर ग्रुप में भेजोगे या ऐप पे आएगी? ग्रुप में हम असाइनमेंट भेज देंगे, अभी तुरंत भेज देंगे 10 मिनट में। क्लियर? चलिए ओके बाय सर। बाय। दिखा दो एक बार, ऊपर कर दो थोड़ा। फिलामेंट्स वाले, फिलामेंट्स में हमने कुछ लिखा ही नहीं था, बताइए ना, बता देते हम। ये तो फिलामेंट्स बनाई थी केवल, कुछ लिखा ही नहीं था। फिलामेंट्स बस जो है वो कंजुगेटिंग नेटवर्क प्रोवाइड करेगा आपको, वो थैलेमस से एसोसिएट होने में। क्लियर? चलिए थैंक यू सो मच बच्चे, अच्छे से पढ़िए, सब क्वेश्चन बन जाएंगे, घबराइए नहीं, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।